उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहब आंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, कुछ लोगों ने आपातकाल के दौरान संविधान को रौंदने का किया काम। एसपी की सरकार में अनुसूचित जाति पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया। अंबेडकर जयंती पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, देश में ऐसी जातिवादी पार्टियां भी हैं जो अंबेडकर के खिलाफ रही हैं पर दिखावटी प्रेम में उन्हें याद करती हैं। मायावती का कहना है, इस बार उत्तर प्रदेश में 2007 से भी मजबूत सरकार बनेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्पांजलि कर दी श्रद्धांजलि। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की बड़े कार्यक्रम की तैयारी। आज सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ता मनाएंगे अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस। प्रयागराज में लगे बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर्स पर राम मंदिर के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट। पोस्टर्स पर रामलला का टेंट और भव्य निर्माण की तस्वीरें दिखाकर इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा, गलत क्या है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ अभी भी जनता की पहली पसंद। पिछले हफ्ते के मुकाबले अखिलेश यादव का ग्राफ 2% गिरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली को करोड़ों रुपए की सौगात दी। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाम पर पूरी जाति को किया बदनाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में चुनावी होर्डिंग्स को लेकर बवाल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका कर्मचारियों पर लगाया अखिलेश यादव का पोस्टर फाड़ने का आरोप। जमकर किया हंगामा और नारेबाजी। प्रधानमंत्री मोदी 18 दिसंबर को कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। शाहजहांपुर में आयोजित हो सकता है कार्यक्रम। पहले फेज में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। चुनाव से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा। कल गोरखपुर में खाद कारखाने और एम्स का करेंगे उद्घाटन। करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री के काशी दौरे से पहले वाराणसी में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झाड़ू लगाकर की शुरुआत। एबीपी न्यूज पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान। बीजेपी का जिन्ना वाला बयान नहीं चलेगा। कहा, उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा फाइनल। कल मेरठ रैली में होगा ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात पर बोले जयंत चौधरी। कहा, मुलाकात इत्तेफाक थी, कांग्रेस के साथ ना जाने का फैसला सही। अमित शाह का मेरे पास नंबर नहीं, मेरी बात नहीं हुई। ओम प्रकाश राजभर का बयान। बोले, बीजेपी ने तो पुलिस वालों को ही गुंडा बना रखा है। केशव मौर्य ने एसपी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को बताया था लुंगी टोपी वाला गुंडा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। बोले, समाजवादी पार्टी में जो आना चाहे स्वागत है उसका। बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में हैं लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। लखनऊ में शिक्षकों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज। अखिलेश यादव बोले, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, यहां गुरु को ही पीट रहे हैं। ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं। जयपुर में अमित शाह की ललकार। कहा, 2023 में राजस्थान में खिलेगा कमल। 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिनारायण राजभर ने 700 किसानों की मौत के लिए राकेश टिकैत को ठहराया जिम्मेदार। राजभर ने टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज कर संपत्ति जब्त करने की है मांग। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप। कहा, बीजेपी के एक बड़े नेता ने फोन कर पूछा, बीजेपी में आने के कितने करोड़ लोगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का सिद्धू पर निशाना। बोले, जो इमरान खान सुनना चाहते हैं सिद्धू वही बोलते हैं। सिद्धू का मकसद आईएसआई और पाकिस्तान को खुश करना है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 दिन पहले कहा था भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार खुलना चाहिए ताकि किसानों की फसलों का सही दाम उनको मिल सके।
नागालैंड की घटना को लेकर संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। स्पीकर ने कहा गृह मंत्री देंगे जवाब। विपक्ष ने कहा मुद्दा महत्वपूर्ण, तुरंत हो सुनवाई। नागालैंड हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा में दोपहर 3 बजे और राज्यसभा में शाम 4 बजे देंगे जानकारी। नागालैंड में नाराज लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। गृहमंत्री अमित शाह नागालैंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से घटना पर जताया दुख। आज टीएमसी का एक दल नागालैंड का करेगा दौरा। 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर निलंबन वापस लेने की मांग। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में जलाभिषेक की चेतावनी के बाद तनाव है। शाही ईदगाह की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। मथुरा में धारा 144 लागू है। अब मथुरा की बजाय दिल्ली में होगा अखिल भारत हिंदू महासभा का कार्यक्रम। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक दिल्ली के जंतर मंतर पर करने का ऐलान किया। महासभा अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने जल लेकर पहुंचने की अपील की है। बजरंग दल हमेशा की तरह आज 6 दिसंबर को मनाएगा शौर्य दिवस। वीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा लव जिहाद, धर्मांतरण और मंदिरों की स्वायत्तता को लेकर सरकार पर बनाया जाएगा दबाव। बजरंग दल के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में कड़ी सुरक्षा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। विशेष मुद्दों पर डिजिटली करेंगे संबोधन। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना आज करेंगे बड़ा खुलासा। ट्वीट कर कहा केजरीवाल जी की सो कॉल्ड शिक्षा क्रांति का एक और सबूत जनता के सामने रखूंगा। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से फिर पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। सौ करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमे रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। घरेलू हिंसा कानून 2006 को पूरी तरह से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति, कानूनी मदद देने और आश्रय घर बनाने की मांग की गई है। स्कूलों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों, एनसीईआरटी और यूजीसी से जवाब मांगा। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी डीएमईपीएल की भुगतान आदेश की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सितंबर में नोटिस जारी किया था। कंपनी ने पंचायत के आदेश के मुताबिक डीएमआरसी से 4,600 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। आज से देश भर के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी के अलावा इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 4 दिन का महाराष्ट्र दौरा है। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में मौद्रिक नीति निर्धारण समिति की आज से बैठक। जानकारों के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। भारत और मालदीव्स के बीच आज से एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू होगा। 19 दिसंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। आतंकवाद के खतरे को समझने और निपटने का अभ्यास होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का आज पहला दिन है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाह और पेंशन से जुड़ा बिल होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीपीएस एक्ट में बदलाव के अध्यादेश के बदले नया बिल पेश करेंगी।
राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा का नोटिस दिया है। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 भी पेश होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की है। कहा, रूस के साथ हमारे संबंध आपसी समझ, समृद्धि और वैश्विक शांति के पैमानों पर हमेशा खरे उतरे। रूस हमारा रणनीतिक साथी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। कुछ घंटों की मुलाकात में ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में करीब 1 दर्जन करार होंगे दोनों देशों में। भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर आज से बातचीत 10 दिसंबर तक चलेगी वार्ता। दोनों देशों का मकसद बातचीत को निष्कर्ष पर पहुंचाना है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 21 पर पहुंच गए हैं। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में एक नया मरीज सामने आया। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन केस के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग का जायजा लिया। तेलंगाना में विदेश से आए 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। राज्य के स्वास्थ्य निदेशक ने यह जानकारी दी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल के 59 छात्र और 10 टीचर्स कोरोना संक्रमित। किसी में भी नहीं दिखा कोई भी लक्षण। होम क्वारंटीन किए गए। देखभाल में जुटी मेडिकल टीम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।